आज हम उस शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने भारत के मिडिल ऑर्डर को संभाला। स्टुअर्ट ब्रॉड के 6 बॉल पर 6 छक्के लगाने वाला, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से जीतने वाला ऑलराउंडर क्रिकेटर युवराज सिंह। भारत की क्रिकेट टीम ने जब एक आम टीम से दुनिया में सबसे बेहतरीन बनने का सफर तय करने की ठानी, तब युवराज इस सफर की शुरुआत से अंत तक भारतीय टीम के साथ खड़े थे। एक टाइम पर कप्तान की कुर्सी पर बैठने के हकदार समझे जाने वाले युवी ने हमें एक से एक यादगार लम्हे दिए हैं, जो आज भी हमारे दिल के किसी न किसी कोने में जिंदा है। आइए आज युवराज सिंह के एक आम क्रिकेटर से दुनिया के सबसे खास ऑलराउंडर बनने तक के सफर के बारे में जानते हैं। युवराज ने 12 दिसंबर 1981 को चंडीगढ़ में योगराज और शबनम सिंह के घर में जन्म लिया। बचपन से इन्हें स्केटिंग और सचिन तेंदुलकर की तरह टेनिस खेलने का बहुत शौक था। अंडर 14 नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने के बाद जैसे ही वो अपने माता पिता को अपना मेडल दिखाने घर पहुंचे, तो शाबाशी तो काफी दूर की बात है, उनके पिता ने युवराज का गोल्ड मेडल कूड़े में फेंक दिया और कहा कि ये सब छोड़कर क्रिकेट पर ध्यान दो। युवराज के पिता अपने जमाने में खुद एक क्रिकेटर रह चुके थे, तो जायज सी बात है कि वो भी यही चाहेंगे कि उनका बेटा भी उनके नक्शे कदम पर चले। तो इसी के साथ युवराज का करियर क्रिकेट में शुरू हुआ। 1995-96 में इस युवा बल्लेबाज ने पंजाब के लिए अपना डेब्यू जम्मू कश्मीर के खिलाफ किया। जहां तक बात उनकी फर्स्ट क्लास डेब्यू की है, तो युवराज ने साल 1997 के अंत में रणजी ट्रॉफी में ओडिशा के खिलाफ अपना पहला मैच खेला। हर प्लेयर को अपने डेब्यू मैच में परफॉर्म करने का काफी ज्यादा प्रेशर रहता है। हर किसी के दिमाग में यही चलता है कि पहले मैच में हर किसी के दिल और दिमाग में अपना नाम कैसे बिठाएंगे। युवराज के लिए भी कुछ ऐसा ही था, पर उन्होंने जैसा सोचा उसका बिल्कुल उल्टा हुआ। युवराज पहली इनिंग्स में ही डक हो गए। हकीकत में युवराज पूरी दुनिया की नजरों में साल 1999 में आए। दरअसल हुआ ये कि जमशेदपुर में बिहार के खिलाफ एक मैच में युवराज ने अकेले ही 358 रन स्कोर बोर्ड पर टांग दिए। और मजे की बात यह है कि दूसरी तरफ बिहार की पूरी टीम 357 रन पर ऑल आउट हो गई थी और उस टीम के कप्तान कोई और नहीं बल्कि महेंद्र सिंह धोनी थे। तब किसको पता था कि यहाँ से शुरू हुई इनकी राइवलरी आगे जाकर एक गहरी दोस्ती बदल जाएगी और इंडिया के लिए दोनों मैच जिताएंगे। अगर आपको शायद याद हो तो इस लम्हे को MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में भी दिखाया गया है। खैर ये तो बहुत आगे की बात है। रणजी ट्रॉफी में अपना नाम बनाने के बाद युवराज 2000 अंडर-19 वर्ल्ड कप में मोहम्मद कैफ की कैप्टनसी में खेले। इतने बड़े टूर्नामेंट में अपनी छाप छोड़ने का सिर्फ एक मतलब था, सीनियर स्क्वाड में अपनी जगह बनाना, और इस बात को युवराज काफी अच्छे से जानते थे। ऐसा मौका शायद ही उनकी जिंदगी में दोबारा आता और इसलिए जरूरी था कि वो इस चांस को पूरी तरह से इस्तेमाल करें, और ऐसा हुआ भी। युवराज की उनकी शानदार परफॉर्मेंस की वजह से प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड उन्हें मिला। न्यूजीलैंड के खिलाफ ग्रुप स्टेज में उनके 62 बॉल्स में 68 रन और फिर बॉलिंग में 36 रन देकर 4 विकेट चटकाने वाली उनकी परफॉर्मेंस ने उन्हें सभी एवरेज खिलाड़ियों से अलग खड़ा करने का काम किया। इसके बाद सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 25 बॉल में 58 रन की तेज तर्रार पारी खेलकर इस खिलाड़ी ने यह भी साबित कर दिया कि इसको बड़े स्टेज पर एक बड़ी परफॉर्मेंस डिलीवरी करनी आती है। ये उनकी मेहनत का नतीजा था कि बहुत कम उम्र में ही सीनियर इंटरनेशनल डेब्यू उनसे सिर्फ एक कदम दूर था, और ये डेब्यू किसी आसान टीम के खिलाफ नहीं था। साल 2000 की ICC नॉकआउट ट्रॉफी में उन्होंने डेब्यू किया था। अब युवराज के उन मैचेस की क्या ही बात करना जिसमें उन्हें परफॉर्म करने का मौका ही नहीं मिला। इसलिए हम सीधा आपको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए क्वार्टर फाइनल मैच की तरफ ले चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम आज तक अपने तेज स्विंग बॉलर्स के लिए जानी गई है, चाहे वो कोई भी जनरेशन हो। अपने डेब्यू टूर्नामेंट में युवराज ऑस्ट्रेलिया की सबसे खतरनाक फास्ट बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ उतरे। जब बॉलिंग एंड पर ब्रेटली, जेसन गिलेस्पी और ग्लेन मैग्रो जैसे बॉलर खड़े हुए दिख जाएंगे, तो इसका एक ही मतलब था कि विकेट इस बॉल पर नहीं तो अगली बॉल पर जरूर गिरेगा। पर इस युवा खिलाड़ी ने दुनिया की बनाई इस थियरी को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि युवराज ने 80 बॉल खेलकर कुल 84 रन बनाए और इस पारी को खेलकर मैन ऑफ द मैच भी बने। इसके अगले ही मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंडिया सेमीफाइनल खेलने उतरी। एक बार फिर युवराज ने अपने बल्ले और गेंद से कमाल करके दिखा दिया। युवराज के बैट से 41 रन और बॉल से 1 विकेट निकली। इस टूर्नामेंट में युवराज की परफॉर्मेंस देखने के बाद सबको ये पता लग गया था कि इंडिया के पास आने वाले सालों के लिए खतरनाक ऑलराउंडर आ चुका है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि अभी तो सिर्फ इस खिलाड़ी के करियर की शुरुआत ही हुई थी, लेकिन जिस युवराज ने अपने डेब्यू मैच में इतना अच्छा खेला, वो आने वाली सीरीज में अपने करियर की अच्छी शुरुआत को ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाए। दिसंबर 2000 में जिम्बाब्वे के खिलाफ खराब प्रदर्शन के बाद युवराज को टीम से ड्रॉप कर दिया गया। युवराज ने अपनी वापसी साल 2001 में श्रीलंका में खेले जाने वाली कोका कोला सीरीज में की। युवराज का बल्ला इस सीरीज में सिर्फ एक मैच में चला, वो भी इस सीरीज के होस्ट श्रीलंका के खिलाफ। उस मैच में युवराज ने क्रूशियल 98 रन की नाबाद पारी खेली
इसके अलावा बाकी मैचेस में शांति रहे, पर एक खिलाड़ी अगर ऑलराउंडर है तो उसे एक फायदा जरूर मिलता है, चाहे उसका बैट से रन ना निकले। अगर वो बॉल से टीम को विकेट निकाल के दे रहा है तो वो अपनी जगह टीम में बना के रख सकता है। कुछ ऐसी कहानी युवराज की भी थी। इस बार किस्मत ने अपना रुख युवराज के साथ खराब कर लिया और वो फिर से आउट ऑफ फॉर्म चले गए। युवराज एक बार फिर से बड़ी सीरीज आने से पहले ही अपनी फॉर्म खो बैठे। साउथ अफ्रीका और केन्या के खिलाफ खराब परफॉर्मेंस के बाद युवराज को इंग्लैंड की सीरीज के लिए ड्रॉप कर दिया गया। यहाँ से युवराज सीधा रणजी ट्रॉफी में खेलने लगे और वहां पर भी परफॉर्म ना करने के बाद युवराज अपनी वापसी दुलीप ट्रॉफी में ढूंढने के लिए निकल पड़े और यही वो टूर्नामेंट था जिसकी वजह से युवराज के लिए वापसी के सारे दरवाजे खुल गए। टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करने के बाद वो जिम्बाब्वे की सीरीज के लिए चुने गए। इस सीरीज में युवराज ने एक बार फिर सबको अपना जलवा दिखा दिया। इसके बाद टीम इंडिया और युवराज के लिए अगला पड़ाव था 2002 नेट वेस्ट सीरीज। आज की जनरेशन को शायद इसके बारे में पता ना हो। इस सीरीज में इंडिया ने इंग्लैंड का टूर किया था और श्रीलंका भी इन दोनों टीमों के साथ शामिल थी। युवराज ने सीरीज में भी अपना फॉर्म बरकरार रखा। युवराज ने सभी बैट्समैन और बॉलर्स को फाइनल मैच से पहले तंग करके रखा हुआ था। इंग्लैंड में कहावत है आइसिंग ऑन द केक। इसका मतलब है कि एक ऐसी एक्स्ट्रा चीज जो आपकी खुशी को और बढ़ा दे। आखिरी 2 मैच में युवराज ने सिर्फ 5 और 8 रन मारे, पर इन 2 परफॉर्मेंसेस के हिसाब से उनका पूरे टूर्नामेंट की परफॉर्मेंसेस को अनदेखा करना ठीक नहीं होगा। 2002 से 2004 तक युवराज अपना फॉर्म और टीम दोनों में आते जाते रहे। उनके लिए इस पीरियड में सबसे यादगार पल अपनी पहली ओडीआई सेंचुरी बना सके। इस समय आउट ऑफ फॉर्म होने के बावजूद भी कप्तान और मैनेजमेंट का युवराज पर से विश्वास नहीं उतरा और इस भरोसे का पूरा भुगतान युवराज ने साल 2005 में खेले गए इंडियन ऑयल कप में किया। 2005 से 2007 तक युवराज ने भारत के लिए कुछ ऐसी पारियां खेली जिसकी हाइलाइट्स देखकर वो नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग हमारे अंदर जग उठती है। हरारे में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले गए मैच में भारत 36 रन पर 4 विकेट खो चुकी थी। युवराज के आते ही 251 रन का चेजिंग मजाक लगने लगा था। ऐसे फॉर्म के साथ युवराज 2007 में आईसीसी के पहले T20 वर्ल्ड कप में वाइस कैप्टन बनकर उतरे। ये वही टूर्नामेंट है जहां पिच पर हुए एंड्रू फ्लिंटॉप के साथ एक छोटे से झगड़े ने उन्हें इतना गुस्सा दिला दिया कि स्टुअर्ट ब्रॉड ने अपने ओवर की हर बॉल पर छक्का खाकर उसे महसूस किया। ये क्रिकेट के इतिहास में 4थी बार हुआ था जब किसी ने एक ओवर में 6 छक्के लगाए हो। युवराज की फास्टेस्ट 50 ने इंग्लैंड को सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका से इंग्लैंड तक का रास्ता दिखा दिया। 2007 की बात युवराज की जिंदगी का सबसे बड़ा टूर्नामेंट 2011 में आया। युवराज ने जिस तरह इस टूर्नामेंट में परफॉर्म किया उस तरह से दुनिया का हर क्रिकेटर क्रिकेट के सबसे बड़े टूर्नामेंट में परफॉर्म करने का सपना देखता है। वो इस वर्ल्ड कप में कुछ इस तरह खेले कि किसी का भी ध्यान इस बात पर नहीं गया कि वो पहले ऐसे ऑलराउंडर हैं जिसने एक वर्ल्ड कप में 300 से ज्यादा रन बनाने के साथ साथ 15 विकेट्स भी चटकाए। इंडिया के 2011 के वर्ल्ड कप में युवराज सिंह का बहुत बड़ा हाथ है। वो इस समय में अपने पीक पर थे और एक बार फिर किस्मत में उनके लिए कुछ और छुपा के रखा हुआ था। 2011 में उनके लेफ्ट लंग में पहले स्टेज का कैंसर डिटेक्ट हुआ। इसकी वजह से वो कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट के लिए भर्ती हो गए। इस खतरनाक बीमारी को हराकर क्रिकेट में वापसी करने में उन्हें पूरा 1 साल लग गया। 2012 में युवराज इंडियन क्रिकेट टीम में वापस आकर अपने पुराने फॉर्म की तलाश में जुट गए और एक हद तक वो उसके करीब पहुंच भी चुके थे, पर वो अपनी जगह पर आने वाले सालों में खो बैठे। दरअसल ये वो वक्त था जब उनकी उम्र तो बढ़ रही थी और उसके साथ ही कई नए टैलेंट अपनी जगह इंडियन टीम में धीरे धीरे बना रहे थे। लेकिन युवराज के लिए शायद उम्र कोई पैमाना नहीं थी जिससे किसी की काबिलियत को आंका जाए। इसलिए 2 साल बाद साल 2016 में उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाकर वापसी की, पर वापस आने के बाद भी उन्हें ऑस्ट्रेलिया के सामने अपना फॉर्म दिखाने का मौका नहीं मिला। इस टूर के बाद आया एशिया कप जिसमें युवराज एक बार फिर से वो क्रूशियल प्लेयर बने जिसकी वजह से भारत एशिया कप का चैंपियन बना। साल 2017 में युवराज ने इंग्लैंड के खिलाफ अपने करियर का बेस्ट स्कोर अचीव किया। वो 127 बॉल में 150 रन बनाकर इंग्लैंड के खिलाफ इंडिया के लिए जीत लेकर आए। इसी वजह से उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी में भी ले जाया गया। अपने पहले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ स्किल सेट और एक्सपीरियंस को उन्होंने दिखा तो दिया, पर अब फिटनेस होना भी टीम में अपनी जगह बनाने के लिए जरूरी है। आपको बता दें कि युवराज यो टेस्ट में पास नहीं हो पाए और उनका टूर्नामेंट वहीं खत्म हो गया। साल 2019 में युवराज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने रिटायरमेंट की न्यूज पूरी दुनिया को बताई। 2020 में युवराज ने अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में वापस आने के इंटेंशन को सबको बताया, पर पंजाब क्रिकेट बोर्ड ने यह रिक्वेस्ट मना कर दी। युवराज का करियर उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। इनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी परेशानी हो, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। आपके लिए युवराज सिंह इंडिया के ऑलराउंडर लिस्ट में कौन सी रैंक पर आते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें।